हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि सपेरों का देश है। सपेरों का देश तो 1990 में नहीं था ये देश। वो भाजपा ने तो ये भी कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए। लेकिन बाद में वो पलट जाते हैं अपने हिसाब से, वो सुविधा के हिसाब से नियम बनाते हैं और उसके हिसाब से बदल भी देते हैं। सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब भाषणबाजी चलती है, होना हवाना कुछ नहीं है। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरज़ू दुबे। देखिए, 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय बाकी है और बीजेपी ने ये भी कहा है कि 75 साल के बाद वह पार्टी के किसी भी सदस्य को लोकसभा का टिकट नहीं देगी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के बाद भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? लेकिन सवाल ये भी है, क्या 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी? और अगर बनती है तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे और जाएंगे मार्गदर्शन मंडल में? इसी पर बातचीत के लिए हम लोग जनता के बीच आ गए हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी राय। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय बाकी है नहीं जी, और 75 साल के बाद उन्होंने कहा है कि किसी भी सदस्य को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने बहुत सारी बातें की थी बहुत पहले कि अपने इंटरनल उन्होंने नियम बनाए थे कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। हाँ। और पहले उन्होंने एफडीआई का विरोध किया, आधार कार्ड का विरोध किया और बहुत सारी बातों का विरोध किया। लेकिन बाद में वो पलट जाते हैं अपने हिसाब से, वो सुविधा के हिसाब से नियम बनाते हैं और उसके हिसाब से बदल भी देते हैं। तो उनकी बात पे विश्वास करना अब मुझे लगता है ठीक नहीं है, झूठे हैं ये लोग। हाँ। तो क्या लगता है कि मतलब अब जो मार्गदर्शन मंडल बनाया है उसमें पीएम खुद शामिल होंगे 75 साल के बाद? नहीं होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होंगे। देखिए, जब इनको मोदी जी बनाए हैं तो वो तो रूल एक होना चाहिए। यही बीजेपी बोले थे इरवानी को कि 75 साल के हो गया, आप कोई काम के आदमी नहीं हो, आप रिटायरमेंट दे दो। क्या ये प्रधानमंत्री काम के आदमी, ये भी तो 75 साल के हो गया, अब तो रिटायरमेंट, रेस का घोड़ा थोड़ी है। अभी तो 73 साल के होंगे। रेस का घोड़ा थोड़ी है, अब तो ये भी इसकी तो उम्र हो गई। तो इरवानी को तो ये खुद मना किया था कि आपकी उम्र हो गई, आप रिटायरमेंट ले लो। हाँ, तब ये इसकी उम्र है उस चुनाव पीएम की चुनाव लड़ने के लिए। अब तो रेस का घोड़ा भी नहीं है कि रेस का घोड़ा जब तक रहता है, जब सही है, जो बुढ़ा हो जाता है उसको पैर में गोली मार देते हैं कि रेस का घोड़ा खत्म हो गया। तोहफा देना चाह रही है 2024 के इलेक्शन में? क्या लगता है कि जनता चुनाव जितवा के उनको उपहार देगी? देखिए, ये तो जनता भी डिसाइड करेगा कि जनता आगे क्या करेगी। रही बात बीजेपी के वादों की और इनका भी जो 2024 में, अब भाजपा ने तो ये भी कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए। तो इनकी बातों का भरोसा कैसे करें? देखिए, उससे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये खुद हैं। 3 बार लगातार जिस एनसीपी के नेता को इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया, 4 दिन बाद उसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप कैसे इनकी बातों का भरोसा करेंगे? कैसे करें? तो क्या लगता है कि ये बातें बोली थी कि पार्टी के किसी भी सदस्य को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, तो 75 साल पूरे होने के बाद क्या नरेंद्र मोदी जी भी रिटायरमेंट की प्लानिंग में है और मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे? फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब छलावा है, सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब भाषणबाजी चलती है, होना हवाना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि अभी 72 साल के हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं 2024 में, तो क्या 75 साल पूरा होने के बाद ये सत्ता छोड़ देंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा है इनका, और कुछ नहीं है। क्या लगता है? अब ये जो कह रहे हैं, इनकी बात को क्या बोलूं। खड़गे साहब की भी उम्र कितनी है? 75 साल, तो उनकी भी उम्र आसपास पहुंची होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री का चेहरा देश का चेहरा है, बड़े सम्मानित तरीके से उनका हमें आदर करना चाहिए। अभी जो मेरे भाई ब्लैक शर्ट में यहाँ पे बोल रहे थे, एक के साथ एक फ्री के चक्कर में दिमाग को डाइवर्ट करके, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा का जिस तरह वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और देखिए, रही बात बीजेपी को भाई साहब अभी कह रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारी आ गए। मुझे बता दीजिए, जो गठबंधन ठगबंधन बन रहा है, आई डॉट ये जो बन रहा है, इसमें कितने भ्रष्टाचारी हैं? 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सारे चोर ठग बंधन इकट्ठे होकर गए प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, मैं लोगों को सजा हुई, मुझे ये बता दीजिए, 2014 के बाद जितने भी बीजेपी ने आरोप लगाए। अच्छा, एक एक करके बोलेंगे। पहले तो मुद्दे से नहीं हटिए। मुद्दा ये है कि क्या अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी पार्टी जीतती है तो नरेंद्र मोदी जी 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे और मार्गदर्शन मंडल में
जाएंगे, मुद्दा ये है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने और जाना भी चाहिए उन्हें। और ये जनता चाहती है, पर हम तो चाहते हैं, हमारी दिल की इच्छा है कि आजीवन जब तक उनका शरीर सुरक्षा में बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं वो आजीवन हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। मगर कायदे के हिसाब से कानून का भी पालन करना ज़रूरी है। अगर 75 के बाद कानून बनता है और 75 के बाद प्रधानमंत्री जी साइड में बैठते हैं, ये नहीं कि वो रिटायर लेके घर में बैठ जाएंगे। वो 365 दिन काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं देश के, वो बैठने वाले नहीं हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री पद से अगर वो हट जाते हैं, मान लो आप 24 में जीतते हैं, उसके बाद 2 साल 3 साल कार्य करने के बाद आपको आराम दे दिया जाता है, तो उनकी रणनीति पर काम चलेगा। प्रधानमंत्री पद से बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिखावा छलावा तो सर सीएम ने करा था, केजरीवाल जी ने। पिछले 9 सालों में भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस सवाल को किसी भी भारतीय मीडिया ने नहीं उठाया आज तक। क्यों नहीं कर सकते? हर प्रधानमंत्री ने आज तक हर प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जनता को जवाब दिया है, प्रेस को जवाब दिया है। लेकिन पिछले 9 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। कौन जवाब देगा इसका? मेरे को एक बात बताइए, जब कोरोना काल आया, प्रधानमंत्री जी ने एक के घर में जाकर के राशन बांटने की व्यवस्था पैदा की, सबको कोरोना वैक्सीनेशन दी, हमेशा आते रहे, फेस पे रहे, मन की बात में जुड़े रहते, जमीनी स्तर पे उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता सारे मन की बात छोड़िए, जनता की बात कब होगी? आपके घर में आकर बोले क्या? अब वो प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा लेकर ये सारा ठगबंधन इकट्ठा होकर फ्रांस के अंदर जो राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए, तब जब G20 को सफल बनाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आपके कार्यकाल में तो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट को सफल बनाया जाता था, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट को सफल बनाया जाता था। आज सारे ठगबंधन जो जेल में जाना चाहते हैं, जेल में जाने से बचने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोर मौसेरे भाई हो गए। सर मुझे एक बात बताइए, पहले तो बीजेपी ने कहा कि किसी भी सदस्य को लोकसभा का चुनाव मतलब टिकट नहीं दिया जाएगा, अब पीछे क्यों हट रही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति में भ्रष्टाचारी और अपराधी यही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं। आम आदमी और शरीफ आदमियों के लिए भारत की राजनीति नहीं है। और जहाँ तक भाई साहब ने अभी कहा, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने फ्रांस में क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, वो अलग चीज़ है। राहुल गांधी का नहीं है, अभी मुद्दे से मत हटिए। दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि मुझे भारतीय होने में शर्म आती है। इसका जवाब देंगे ये? दक्षिण कोरिया में एक बयान था प्रधानमंत्री का कि मुझे भारतीय होने में शर्म आती है। आप जवाब देंगे? मेरी बात सुनिए। पहले हमारी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसके बाद उसको गोबर की चिड़िया कहा जाता था। एकदम तुच्छ इनके राज में। कहाँ से सुना है कि गोबर की चिड़िया कहा जाता था? 70 साल। कहाँ से सुना है? कहाँ से केस स्टडी लेकर? एक जनता की ओपिनियन। मैं जाता था बाहर, मैं गया हूँ बाहर, जाने के बाद हम लोग बाहर जाते थे, हमारे शूज को भी उल्टा पलट के देखा था, इंडियन को बहुत डाउन पोजीशन देखा जाता था। और आज 9 साल के कार्यकाल में आप जाओ प्रधानमंत्री पद का, आज सही मायने में सर्वश्रेष्ठ भारत का काम जो हो रहा है देश के प्रति, विदेशों में भी हमारी पैंट बैठ रही है। इस बात की चिड़ है इनको। भारत आते कितनी सफाई हो रही बताओ? मैं इनका जवाब दे दूं कि भारत इसरो 1947 के बाद ही बन चुका था और भारत की इज्जत होती रही हमेशा से। ऐसा नहीं है। भारत को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि सपेरों का देश है। सपेरों का देश तो 1990 में नहीं था ये देश। ठीक है, हर सरकार काम करती है, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये जिस स्कूल से पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेसी सरकारों ने ही बनवाया जाता है। आज उसी की बुराई कर रहे हैं ये जिस अस्पताल में पैदा हुए थे वो अस्पताल कांग्रेस की सरकार टाइम पे ही बनी हुई थी। तो क्या 75 साल के बाद पीएम हमारे रिटायरमेंट लेंगे? आप मुझे बताइए। अगर उनमें मोरल हो तो डिसाइड अपने आप कर लेंगे। अगर उनमें मोरल होगा कि जो मैंने कहा वो मुझे अप्लाई करनी है तो वो करेंगे डिसाइड। सिर्फ एक मोदी तो है नहीं, ललित मोदी भी है, नीरव मोदी है, सभी तो चोर है। कह दिया मोदी चोर है तो वो मोदी ही है। देश में हमारा सिर्फ एक ही मोदी है। 60 साल में तो जितने भी कर्मचारी उनको रिटायर कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक ही है ना? अरे बाकी तो और कोई प्रधानमंत्री ने पूछा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि 24 में चुनाव है, ठीक है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो रहे हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या 75 साल के बाद हमारे पीएम भी रिटायरमेंट ले लेंगे? से हम लोगों के हिसाब से ये है कि जब कोई भी हमारे हिसाब से और नवयुवक के हिसाब से ये होना चाहिए कि उनके पार्टी में ही अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको भी चाहिए कि किसी युवा को आगे लेके आना चाहिए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है 60 साल में कोई कर्मचारी है काम करता है तो उसको आप रिटायर कर देते हैं। देखिए यहाँ तो विवाद शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये था आज का मुद्दा ये था कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री 73 साल के हो जाएंगे। अगर 2024 में
बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे और क्या वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे? दिल्ली से आरजू दुबे की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन संजीत के साथ श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।